हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये धमाकेदार कॉमिक्स देवकन्या, जो कि शूलधारनी सोडांगी की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। इन 5 शक्तिशाली घटकों ने मिलकर मिस्र के अद्भुत ज्ञान और विज्ञान को अमरता प्रदान कर दी। वायु, जल, अग्नि, माया और मस्तिष्क। अमर धरोहरों की सुरक्षा के लिए उसके संरक्षकों को भी अमर कर दिया गया। मिस्र के असाधारण ज्ञान की रक्षा के लिए हम तुम सबको अमरता प्रदान कर रहे हैं। स्मरण रहे, तुम्हें प्रेम, घृणा, हिंसा, द्वेष और लालच जैसी मानवीय भावनाओं से ऊपर उठकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जो आज्ञा देव। मिस्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और महानगर में सोडांगी सो रही है। लगता है मेरा आशीर्वाद काम कर गया। कई दिनों से सोई नहीं थी सोडांगी। कमाल हो गया, मुझे आशीर्वाद देना भी आ गया। सोडांगी नींद में नहीं, किसी दूसरी दुनिया में थी। देवशिल्पी, आप यहाँ? तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य का आकर्षण मुझे यहाँ खींच लाया, जो उचित नहीं है। मैं चलता हूँ। मेरा सौंदर्य? ओह, मेरा इस ओर ध्यान ही नहीं गया। देव शिल्पी का उसमें कोई दोष नहीं। भावनाएं उन्मुख पक्षी की तरह होती है, जो खुला आकाश देखते ही अपने पंख पसार लेती है। तुम्हारा आकर्षण एक तरफा नहीं था देव शिल्पी, अर्थात तुम्हें मेरे हृदय का प्रेम संदेश मिल गया। प्रेम की प्रबल भावना ने शू और देव शिल्पी को उनके कर्तव्य से कब दूर कर दिया, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। तुम्हारा प्रेम मेरे गर्भ में विकसित हो रहा है। हमें इसका अधिकार नहीं था। यह अधिकार हमें हमारे प्रेम ने दिया है। रा देवता हमें इसके लिए अवश्य क्षमा कर देंगे। रा देवता ने देव शिल्पी को क्षमा नहीं किया। रुकिए देव, प्रेम करना अपराध है तो वो अपराध मुझसे भी हुआ है देव। मुझे भी भस्म कर दीजिए। देव शिल्पी को दंड प्रेम करने का नहीं, अपने कर्तव्यों से विमुख होने का मिला है। वो दंड तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। जिस प्रेम ने तुम्हें कर्तव्य विमुख किया है, तुम्हें उसी प्रेम की निशानी को जन्म देना होगा और उसी के प्रेम की आग में तुम्हें अनंत काल तक जलना होगा। प्रेम की आग? आग में तो जल सकती थी शू, पर प्रेम की आग उसे कैसे जलाएगी, इसका अंदाजा नहीं था उसे। शू ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवरस की याद में उसका नाम रखा देवकन्या। मां, समय के साथ साथ देवकन्या का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। कितनी सुंदर है देवकन्या। इसका अनुपम सौंदर्य किसी को भी इससे प्रेम करने के लिए विवश कर सकता है। शू को रा देवता के शाप की चिंता थी। उसने देवकन्या को सचेत किया, देवकन्या, तुम किसी के प्रेम में मत पड़ना पुत्री। तुम्हारा अथाह प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है माँ। देवकन्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं है राजकुमार शैतान। राजकुमार शैतान मस्तिष्क के देवता थोथ का परम भक्त था। थोथ से प्राप्त शक्तियों ने शैतान को उद्दंड बना दिया था। देवकन्या, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। हम देवकन्या का हरण करेंगे। हमारी मानसिक शक्तियां उसे हमारा प्रेम स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगी। शैतान ने बनाई थी एक शैतान योजना, जो सफल ना हो सकी। खच साए खच धप। मेरे मार्ग में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? आखिन, तू तो शैतानी शक्तियां रखता है। यह मुकाबला बराबरी का नहीं है, इसे बराबरी का करना होगा। ओह, शैतान तो अंधा हो गया। आखिर इस मुकाबले को बराबरी का कैसे करेगा? कृपया मेरी आंखों पर यह पट्टी बांध दो। मेरी आंखों ने कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। एक सच्चा योद्धा है आखिर। शैतान ने चली एक चाल। मैं मानसिक तरंगों से इसे देख सकता हूं और यह मुझे नहीं देख पाएगा। सावधान शैतान। मुकाबला अभी भी बराबरी का नहीं था, पर आखिर एक गजब का योद्धा था। ओह,
बाल बाल बच गया। ये बिना देखे इतने सटीक वार कैसे कर पा रहा है? खड़ाक! बचो आखेन, अब तेरी मौत निश्चित है आखेन। शैतान ने दूसरी तलवार उठाई। इसका मतलब वो देख सकता है। तुम देख सकते हो शैतान, तुम धोखेबाज हो। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता है देवकन्या। तुम युद्ध करना जानती हो देवकन्या? नहीं, हमें युद्ध करना नहीं आता। हमने तो केवल तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोका था। किसी शत्रु के प्रहार को रोकना युद्ध का पहला नियम है। खनाक! और दूसरा नियम है शत्रु पर प्रहार। मैं शत्रु? शैतान अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। खनाक! खट! देवकन्या का यह प्रथम युद्ध था। खड़ाक! जीत सच्चाई की हुई। देवकन्या, ये तुम्हारा अपराधी है। तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। ये हमारी पहली विजय है। इसी खुशी में हम इसे जीवन दान देते हैं। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। इनका मरना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब तक ये दोनों जीवित रहेंगे मुझे इस पराजय की याद दिलाते रहेंगे। नियति ने अपने एक और मोड़े को आगे बढ़ाया था। जब भी मेरी याद आए मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो आखेन? आखेन सच कह रहा था। देवकन्या के हृदय पर उसके प्रेम ने दस्तक दे दी थी। आखेन! देवकन्या शू अब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उधर शैतान प्रतिशोध की आग में जल रहा था। हे देवता थोथ, मेरे मस्तिष्क को वो क्षमताएं प्रदान करो जिससे मेरा शत्रु मेरे आगे घुटने टेक दे। थोथ शैतान की भक्ति से प्रसन्न तो थे ही, इसलिए बिना विचारे ही उन्होंने शैतान को अद्भुत मानसिक शक्तियां प्रदान कर दी। शैतान, मैं तुझे ऐसी मानसिक शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तू पूरे मिस्र में हमारा प्रतिनिधि बनकर करेगा। अब मिस्र में केवल थोथ के अनुयायियों का ही शासन होगा। मानसिक शक्तियों ने देव थोथ के मन में भी सत्ता का लालच उत्पन्न कर दिया था। देवी नील ये सब जानकर भी खामोश थी। नील, तुम मिस्र की प्रमुख देवी बनोगी और मैं प्रधान देवता। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे स्वीकार है। देव अपना कर्तव्य भूल चुके थे, जिसका परिणाम भुगत रहा था देव कन्या का प्रेम। शैतान, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मेरे प्राण बख्श दो। शैतान की अद्भुत मानसिक शक्तियों के आगे विवश हो चुका था आखेन। मैं देवकन्या को भूल जाऊंगा। मेरे सामने से हटते ही इसके मस्तिष्क से मेरा भय समाप्त हो जाएगा और जाग जाएगा देवकन्या का प्रेम। नहीं, मैं इसके प्राण बख्शने की भूल नहीं कर सकता। खचा! नहीं, मैं आखेन के बिना नहीं जी सकती। देवकन्या, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रेम करने से रोका था। देवकन्या को खून से लथपथ देखकर फूट पड़ा एक मां का क्रोध। शू शू! मैं दुष्ट शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शू शू! हे थोथ देव, शू से मेरी रक्षा करो। उफ, इसे रोक पाना मेरे वश में नहीं है। मैं नील की मदद लेता हूं। जब शू को पता चला ये सब थोथ की शक्तियों से हुआ है तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा। थोथ, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सुन, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो तुम भी कर रही हो शू। आपस में टकरा रही थी तीन महाशक्तियां। इस महाप्रलय में पिस रही थी मिस्र की प्रजा। तुम भी थोथ के अपराध में शामिल हो नील। आज शू किसी को नहीं छोड़ेगी। शू शू सर तर 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 तर। देवी मायाज के साथ उत्पन्न हुई ये तीनों महाशक्तियां उसकी माया से अप्रभावित थी। उन्हें रोकने के लिए मायाज अपनी श्राप शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश थी। थू, शू, थोथ व नील, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम तीनों इसी क्षण जड़ हो जाओ। मायाज के साप में राह देवता की शक्ति शामिल थी। अगले ही पल सब कुछ जड़ हो चुका था। ना सांस लेने के लिए हवा थी, ना पीने के लिए पानी और ना सोचने के लिए मस्तिष्क। ये क्या हुआ? मेरे सांप से तो जीवन चक्र ही थम गया।
जीवन को गति देने वाले घटक शापित हो चुके थे। रा देवता को आना ही पड़ा। तुमने हमारी दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हम तुम्हारी शक्तियों को सीमित कर रहे हैं। शू, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल मदद के लिए कर सकोगी, प्रहार के लिए नहीं। यदि भूलकर भी तुमने अपनी शक्तियों का प्रहार किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। नील, तुम सदैव जल के रूप में ही रहोगी। थोथ, तुम्हारा अपराध सबसे अधिक है। हम तुमसे तुम्हारा देवत्व और अमरता छीन रहे हैं। तुम्हारे मन में लालच का बीज पड़ चुका है, इसलिए तुम मम्मी के रूप में देवी मायाज की सुरक्षा में रहोगे। मायाज, तुमने अपनी श्राप शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए किया था, किंतु उससे जीवन चक्र तो रुक ही गया। हम तुम्हारे साप की भीषणता को कम करने के लिए तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम जिसे भी श्राप दोगी उसे एक वरदान भी देना होगा। सभी देवता शापित हो चुके थे रा देवता के शाप से। देवकन्या शू जल रही थी अपने प्रेम की निशानी के प्रेम की आग में, सदियों पहले भी और सदियों बाद भी। मैं देवकन्या की तरह सुरांगी को भी प्रेम करने से नहीं रोक पाई। नागराज, लगता है मेरे जागने की प्रतीक्षा करते करते खुद सो गया। इसे प्यार नहीं तो और क्या कहेंगे। सुरांगी, पता है तुम पूरे 2 दिन बाद जागी हो। मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें कुंभकर्ण बना दिया। मैं अपना आशीर्वाद वापस लेता हूँ। नहीं नागराज, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं मिस्र का इतिहास जान गई। सुरांगी, मिस्र का इतिहास नागराज के आशीर्वाद से नहीं, थोथ द्वारा प्रदान की गई क्षमताओं के कारण जान पाई थी। लेकिन क्या सुरांगी मिस्र के गुप्त रहस्यों को जान पाएगी? सुरांगी जान चुकी है कि देवकन्या की माँ कौन थी, लेकिन क्या वो ये भी जान पाएगी कि उसे स्वप्न में माँ कहकर पुकारने वाला कौन था? क्या वो यह जान पाएगी कि वही देवकन्या है? अब वही होगा जो माया चाहेगी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, और या इस सीरीज की अगले कॉमिक्स दुर्दम्य सेना पंचनाग की कॉमिक्स रणनीति में। तब तक के लिए धन्यवाद।